एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त, उनके सबकॉन्शियस की एनर्जी क्या है और इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। सो कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो एनर्जी किसी और की हो सकती है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे आज मेजर अरकाना से। देखते हैं 5 कार्ड लेकर आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। तो थर्ड आई पे अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए। जय प्रभु, जय शिव शक्ति। हैंगमैन, जस्टिस, मून, जय शिव शक्ति। पहले चंद्रदेव आए हैं और तब प्रभु आए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव ही पॉजिटिव। और बॉटम से हमारे बरगंडी, बहुत दिन के बाद आपके जो बरगंडी हैं बॉटम ऑफ द डेक से आए हैं, अदरवाइज़ कूद के बाहर आते हैं डायरेक्टली। आज इनको बाहर आने का मौका नहीं मिला, कूदने का भी मौका नहीं मिला, तो थोड़ी देर बाद कूद लेना, ठीक है। और साइन की बात करें तो यहाँ पर है कर्क राशि, मीन राशि, मकर राशि, तुला राशि, धनु राशि, सिंह राशि, ठीक है। ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। साथ ही साथ एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत हैंगमैन से हुई है और अंत हुआ है डेविल पे, ठीक है। तो आप इससे कहीं ना कहीं मैं जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुज़र रहे हैं इस वक्त। कुछ ना कुछ लेकर इनके मन में बार बार ये भावना आती है कि मुझे जस्टिस देना है, मुझे रिलेशनशिप में सब कुछ बैलेंस करना है मुझे कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना है जिससे किसी को भी तकलीफ़ हो, किसी को भी दर्द पहुँचे। इमोशनल भी हैं, लेकिन साथ ही साथ बाहरी दुनिया को ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत पावरफुल हैं, बहुत मजबूत हैं, इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इन्हें तोड़ दे, लेकिन अंदर ही अंदर ये ऑलरेडी टूटे हुए हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं। ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में कि ये 24 घंटे कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, बट सोचते रहते हैं। कई बार इन्हें लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। कई बार इन्हें लगता है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, हम जो भी सोच रहे हैं सब ऑपोजिट हो रहा है। तो कई बार ये बहुत हैप्पी हो जाते हैं, कई बार बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी है अभी इस वक्त। क्लैरिफाई करते हैं और डीपली देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ कहना चाह रही हैं आपसे। एनर्जीज़ क्या बोलना चाह रही हैं? प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहले हैंगमैन क्यों आया है? हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने विद 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं 6996 या 369 या 396 इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ सकता है। एनर्जी वाइज यहाँ पर एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपके पर्सन ओवर थिंकिंग ज़रूर कर रहे हैं। किसी सिचुएशन में अगर ट्रैप्ड हैं और सही समय का वेट कर रहे हैं, तो ये आपको इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताई गई हर मेमोरीज़ इस टाइम पे ये रिकॉल कर रहे हैं और इनके अंदर यही एनर्जी डेवलप हो रही है कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे अपने व्यक्ति से, अपने पर्सन से दूर नहीं जाना है। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस रिश्ते से दूर नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, हार नहीं मानूंगा। तो ये इनकी एनर्जी है इस टाइम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने विद द स्टार एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में थोड़ा रूड एनर्जी है आपके पर्सन की,
पावरफुल एनर्जी है और रूड भी है। रूड इसलिए है क्योंकि इन्हें लगता है कि हर काम इमोशनल होकर नहीं किया जा सकता, कुछ जगह पर अपना दबाव डालना भी और थोड़ा दबंगई से आगे काम करना भी ज़रूरी है। तो कई जगह पे जहाँ पे इनको लग रहा है कि मसला प्यार मोहब्बत से नहीं हल होगा, वहाँ तलवार उठा रहे हैं। मतलब बहुत कठोर वाणी में बातचीत हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पर क्या है, ऑब्स्टिकल्स है, बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण ये बैडली ट्रैप्ड हैं, अटके हुए हैं। तो यहाँ से निकलने की एनर्जी है। मून को कर्मा ने क्लैरिफाई किया है विद द चैरियट। आपके पर्सन का मन ये कह रहा है कि अगर मेरी डेस्टिनी में होगी या होगा मेरा पर्सन, तो ज़रूर वापस आएगा या आएगी, और हम दोनों का यूनियन फिर कोई रोक नहीं सकता। इन्हें सही समय का इंतज़ार है, और साथ ही साथ आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इसलिए भी ये एनर्जी निकल कर आई है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर की मदर या कोई मदरली फिगर या कोई महिला की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। देन हमारे पास आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को 2 कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स विद 6 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में कुछ नहीं देखेंगे कौन अपना कौन पराया, ये बस अपने बारे में सोचेंगे, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में बहुत सारी कार्मिक साइकिल्स रिलीज भी होंगी, एंड होंगी वो कार्मिक साइकिल्स। Sun is the card of happiness, prosperity, abundance, and we have got all the positive cards, even Sun. We have Ace of Wands, High Priestess. तो यहाँ पे सभी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब्स है, शादी के बारे में भी बातचीत करना, अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं तो उनको सॉर्ट आउट करना, अगर दूरियां हैं तो वापस आना, आपकी तरफ इमोशनल कुछ मैसेजेस सेंड करना, ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक। डेविल को क्लैरिफाई किया है लवर्स ने। सो लवर्स को डेविल, डेविल को लवर्स, और हमारे पास है इमोशनल लॉस और एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपसे दूर हैं तो ये बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा आपके प्रति एक पैशन है कि मुझे इसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देनी है और जल्द से जल्द यूनियन में आना है। दे आर मैनिफेस्टिंग यू। सो एनर्जी वाइज प्यारी एनर्जी है, जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा। जय शिव शक्ति। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त, आपको लेकर क्या चल रहा है। ट्रू फीलिंग्स, पहला कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर। देन वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। Then we have contract, goddess of the moon, and throat chakra. That is the card of Archangel Gabriel. Bottom of the deck से है Archangel Michael, root chakra, and overall energy है rest and rejuvenation. सो गाइस, ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में टर्निंग इन वाली वाइब्स है, अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने आप से सवाल कर रहे हैं, अपने आप से जवाब फाइंड आउट कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा आत्ममंथन, आत्मचिंतन वाली एनर्जी में है। स्पेशली ये जो अभी न्यू मून बीता है उसके बाद से ही आपके पर्सन के ऊपर ये बहुत प्रभाव डाला है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों के पर्सन इमोशनल लेवल पे आपसे कनेक्ट हुए हैं, टेलीपैथी लेवल पे भी कनेक्टेड है, इवन ड्रीम स्टेट में भी कनेक्टेड है। ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपके प्रति अपार प्रेम है, 24 घंटे आपको मैनिफेस्ट करते हैं,
आप जो भी सोचते हैं ये मिरर करते हैं, इनको अपने आप एक इंट्यूशन आ जाती है कि मेरा पार्टनर कुछ ऐसा सोच रहा है, या मैं ये काम करूँगी या करूँगा तो मेरा पर्सन खुश हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ आपको रिझाने वाले कार्य कर सकते हैं ताकि आप इनकी तरफ आकर्षित रहें, और आपके लिए जो स्टेप्स लेने वाले हैं उससे आपके लिए भी एक्साइटमेंट उत्पन्न हो आपके अंदर। कहीं ना कहीं ये बहुत जल्द आपको कुछ ऐसी खबर भी देना चाह रहे हैं जो बहुत एक्साइटिंग है, और ये आप लोगों के फ्यूचर से रिलेटेड है। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है जैसे आपके पर्सन अगर ये बात जान चुके हैं कि आपके लिए इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, या जो इनके फ्यूचर प्लान्स है अपने घर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, तो ये अभी इसी वक्त बातचीत करके सॉर्ट आउट कर लेंगे। मतलब ये नहीं चाहते कि आपसे जुड़ने के बाद फिर कोई ऐसा मौका आए जिससे आप लोग सेपरेट हो। इसलिए जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद ही यूनियन में आएंगी या आएंगे। चाहे वो फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो मदर का प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। फ़िलहाल आपके लिए मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, बातचीत नहीं हो रही है, तो बहुत जल्द हो सकती है। लेट्स चेक कि कब हो सकती है। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं उन्हें कॉल्स मैसेजेस कब तक रिसीव हो सकते हैं एंजल्स? कॉल्स मैसेजेस कब तक रिसीव हो सकते हैं नो कांटेक्ट वालों के लिए? फाइव एंड 7। ओके, फ़िलहाल देखिए नो कांटेक्ट वालों के लिए होप है आने वाले 5 दिन से 7 दिन के अंदर, या 50 से 70 घंटे के अंदर। क्या होप रखनी चाहिए जो लोग नो कांटेक्ट में हैं? आपको होप रखनी है, आपने ये कहीं ना कहीं सोचा है मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पर्सन मुझे भूल चुके हैं, या मेरे पास आना ही नहीं चाहते, या उनकी खुशी कहीं और है किसी और के साथ, मेरे बारे में सोचते भी हैं या नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हूँ। तो आपकी जो ये होप है ना कि पता नहीं मेरे बारे में सोचते हैं कि नहीं, सोचते ही होंगे क्योंकि मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ, ये सच है। आपके पर्सन को होप है कि आप भी इनको छोड़कर नहीं जाओगे, मूव ऑन नहीं करोगे, और आप दोनों की एक साथ ही हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। तो अगर आप दोनों सेपरेट होते हो तो ना आप खुश रह पाओगे ना ये। सो इन्हें होप है कि ये वापस ज़रूर आएंगे। क्या मैसेजेस एंड कॉल्स की एनर्जी है? क्या प्लान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत जल्दी वापस आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कनेक्शन में हो सकते हैं, कोई ना कोई आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। माइंड में क्या चलने वाला है नो कांटेक्ट वालों के पर्सन की एनर्जी में? इनको ऐसा लगता है कि करियर तो मैंने सेटल कर ही लिया है काफ़ी हद तक, और अब जो चीज़ें मुझे टेंशन दे रही हैं उन चीज़ों पर एक्शन लेने का ये सही वक्त है। इस टाइम पीरियड में ये किसी मंदिर में जाकर, या मस्जिद में जाकर, या गुरुद्वारे में जाकर, या चर्च में जाकर, कहीं भी जो भी स्पिरिचुअल प्लेस है आप लोगों, वहाँ पर जाकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये भी यहाँ दिख रहा है। इवन ये आपको ये बात बताएंगे भी कि मैं यहाँ गया था, या मैं यहाँ गई थी और तुम्हारे लिए गया था, या तुम्हारे लिए गई थी, तुम्हारे लिए प्रे किया मैंने। इस तरह के जवाब आपको मिल सकते हैं। लेट्स चेक जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या गाइडेड एनर्जीज हैं। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, थोड़ा सा सोच विचार कम करें। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है इस टाइम पीरियड में, या होगी आने वाले टाइम में। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए आने वाले 22 घंटे थोड़े हेवी हैं, मैक्सिमम 40 आवर्स। हेवी किस लिए है? जैसे आप लोगों का अच्छा खासा बातचीत होता रहेगा, सडनली किसी मुद्दे पर बहस छिड़ेगी, झगड़ा होगा और ब्रेकअप हो जाएगा, या बिना किसी बात के आपसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, एंड देन आपको रियलाइज़ हो सकता है कि वो आपसे दूर जाके बैठ रहे हैं, या आपसे दूर हो रहे हैं, या वो आपको भाव नहीं दे रहे हैं। अगर आप लोग एक ऑफिस में भी हैं, एक कॉलोनी में भी हैं, तो वो आपसे आंखें नहीं मिला रहे। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें अंदर 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 खलने लगेंगी कि यार मेरा पर्सन मुझसे इतना बैड बिहेव क्यों कर रहा है। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके
पार्टनर के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी वार्निंग है कि आपके पर्सन की हेल्थ बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस ख़राब हो सकती है। सो यूनियन में आप रहेंगे ज़रूर, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिएगा स्पेशली 40 आवर्स कि आप बेतुकी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करें, आर्ग्यूमेंट से बचें। ठीक है, किसी भी मुद्दे को लेकर, फैमिली का मुद्दा हो, चाहे आपकी फैमिली चाहे इनकी फैमिली, डोंट आर्ग्यू। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। वी हैव डिसीजन, एंजल एंड इंटरकनेक्टेड लाइव्स। बॉटम ऑफ द डेक है फ्यूचर। ठीक है, सबसे पहली एनर्जी है डिसीजंस की। Choices made in past lives can ripple into our present situation, influencing the path we take and the challenges we face today. कई बार ऐसा होता है कि हम पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें प्रेजेंट सिचुएशन में देखने पड़ती है। जैसे हमने किसी लव मैरिज वाले को अलग कर दिया, हमने उनकी शादी नहीं कराई, हमने उनको अलग कर दिया, हमने ज़बरदस्ती उनकी शादी कहीं और करा दी। ठीक है, इस लाइफ में हो सकता है कि उस व्यक्ति की शादी ना हो पाए, उस व्यक्ति को किसी से प्रेम हो जाए और उसके माँ बाप उसको अलग कर दे। दैट इज़ द कर्मा। और ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति को, जिस कपल को उन्होंने अलग किया था, वही इस जन्म में उनके माँ बाप बन के आ जाए। समझ रहे हो? फिर इस लाइफ में आपको ऐसा रियलाइज़ होगा, एग्जैक्टली वही फीलिंग जो उस टाइम पे उनको हुई थी वो आपको फील करवाएंगे बढ़िया से कि देखो तुमने हमें उस जन्म में अलग किया था, इस जन्म में हम तुम्हें अलग कर रहे हैं और यही डेस्टिनी है, यही भाग्य है, यही कर्म है। और जो उस जन्म में अलग किए थे वो इस जन्म में जब खुद अलग होंगे तब उनको रियलाइज़ होगा कि यार भगवान तो होते ही नहीं, अरे हमने तो इतनी प्रार्थनाएं की थी, इतने भजन किए, कीर्तन किए, कुछ नहीं हुआ, भगवान ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। भगवान क्यों करेगा? आपके कर्म करते हैं, आपके कर्म जैसे होंगे वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें भगवान अनफेयर नहीं हो सकते कि आपको उस जन्म में भी हलवा पूड़ी खिलाएं, इस जन्म में भी हलवा पूड़ी खिलाएं। सब अपना कर्म डिसाइड करके आता है। तो जो भी हम डिसीजंस लेते हैं या तो इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, उसके इफ़ेक्ट्स भी हमें भोगने होते हैं, चाहे इस लाइफ में भोगें चाहे पास्ट लाइफ। अगर हमारे निर्णय से किसी का बुरा होता है, हमें कर्स लगता है, तो वो चीज़ें हमें आगे चल के फेस करनी पड़ती हैं। देन वी हैव इंटरकनेक्टेड लाइव्स। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से किसी न किसी अनसीन थ्रेड से जुड़े हुए हैं। आप लोग मुझसे जुड़े हैं, कहीं ना कहीं मेरा आपके साथ, आपका मेरे साथ कोई ना कोई एक धागा जुड़ा है, तभी आप लोग कनेक्टेड हैं। इसी तरह आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी एक अनसीन थ्रेड से कनेक्टेड हैं। एक डोर है जो सबको बांधे हुए है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक रेल्म से आते हैं, एक डायमेंशन से आते हैं। एक ही ऊपर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, कहीं ना कहीं किसी रेल्म से हम सब आए हैं। तो अगर इस लाइफ में हम मिले हैं, इस लाइफ में इतनी बड़ी दुनिया में हम मिले हैं, हम जुड़े हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इंटरकनेक्टेड हमारी एनर्जीज होती हैं। थर्ड मैसेज है आपके लिए, एंजल, यू सर्व्ड योर लाइफ एज एन एंजल इन पास्ट लाइफ। यू हेल्प्ड, गाइडेड एंड हील्ड पीपल हु वेयर इन नीड। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पिछले जन्म में एंजल्स थे, देवदूत थे, जिन्होंने लोगों की हेल्प की, लोगों को गाइड किया, लोगों को तब मदद की जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इस लाइफ में भी उनकी जो एनर्जीज़ हैं, क्योंकि बचपन से तो हम खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, बचपन से ही भगवान एक्टिवेट कर देगा तो हम बचपन से ही बुज़ुर्ग पैदा हो जाएंगे कि अरे हमने तो सारा वेद पुराण उपनिषद पढ़ के पैदा हुए हैं। नहीं, हम अपनी पूरी ज़िंदगी को नॉर्मली जीते हैं और जब सही वक्त आता है तो डिवाइन उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जो पास्ट लाइफ की चीज़ें धीरे 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 खुलने लगती हैं। जैसे ही थोड़ा सा उस पर काम किया जाएगा तो वो चाबी का काम करता है, वो एक्टिवेट कर देता है। तो जो भी इस एनर्जीज़ के लोग होंगे इस लाइफ में, इस धरती पर, या ये वीडियो देख रहे होंगे, उनकी ये पावर्स अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। वो इस बर्थ में भी लोगों को हेल्प करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को हील करना, ये कार्य से जुड़ जाएंगे। ठीक है, स्पेशली अगर आपका 10th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है या आपका लग्ना लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, तो ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं 6th हाउस रिप्रेजेंट हीलिंग,
6th हाउस रिप्रेजेंट आपकी लाइफ में जो आप गाइडेंस देते हो, जो आप हील करते हो, जो आपके अंदर आपकी वाणी में वो बात होती है कि लोग आपकी बातों से सहमत होते हैं और वो चीज़ों को ग्रहण करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज़ हैं ये आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नाइट में नेक्स्ट रीडिंग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।